Good morning everyone. So today we will discuss ideal gas equation. ठीक है, तो आइडियल गैस एक्चुअल में ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? दिस इक्वेशन इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रो लॉ. तो आप ऑलरेडी ये 3 लॉज कर चुके हो. ठीक है, बट इस लॉ को करने से पहले आपको एक टर्म बता देती हूँ. STP क्या मीनिंग होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. यानी न्यूमेरिकल में आपको अगर STP गिवन होगा, ठीक है, तो वहाँ आपको टेम्परेचर पुट कितना करना है? 273.15. प्रेशर कितना पुट करना है? 1 बार. और वॉल्यूम कितना पुट करना है? 22.7 लीटर. ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर STP है और आपको वॉल्यूम गिवन नहीं है तो आप इस वैल्यू को पुट करोगे. ठीक है, STP है, प्रेशर गिवन नहीं है तो आप 1 बार करोगे. ठीक है, और टेम्परेचर गिवन नहीं है तो आप 273.15 पुट करोगे. अब यहाँ आप देखो, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, मैंने अभी आपको बोला कि इन 3 लॉज का कॉम्बिनेशन है. तो पहले तो आपको रिमाइंड करना पड़ेगा ये 3 लॉज. अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ वॉल्यूम किसके इन्वर्स था? प्रेशर के. यानी ये हो गया डायरेक्टली 1/p के. चार्ल्स लॉ में आपने क्या था? V डायरेक्टली है किसके? टेम्परेचर के. अवोगाड्रोस लॉ में V डायरेक्टली है किसके? N के. तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को अगर इक्वेट करते हो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी. V डायरेक्टली है किसके? N मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई 1/p. ठीक है, और जब आप इस डायरेक्टली को रिमूव करते हो तो यहाँ आपको गैस कांस्टेंट लगाना है और उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी R से, जिसे आप क्या बोलोगे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो जब आपने इस वैल्यू को पुट कर लिया, यानी कांस्टेंट हटा के R लगा दिया, तो आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी PV = nRT. एंड दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. इसे ही क्या बोला है? आइडियल गैस इक्वेशन. तो R की वैल्यू यानी आपको सॉल्व करनी हुई तो PV/NT से आप इसको सॉल्व करोगे. दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर R आपको गिवन नहीं है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपने क्या करना है? वहाँ पे आपने यूनिट देख लेनी है किसकी? P, V और T की. अगर प्रेशर किस में हो? एटमॉस्फेयर में. वॉल्यूम किस में हो? लीटर में. टेम्परेचर किस में हो? केल्विन में. ठीक है, पर मोल. ठीक है, तो आपने R की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0.0821. इन द सेम वे आप सेकेंड को देख लेना. अगर वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर बार में है, ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो आपने वैल्यू पुट करनी है 0.0831. तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप नियर अबाउट मेनली आपसे 8.31 वैल्यू वाली दी जाएगी. उसके बाद आप देखोगे ideal gas equation is the relation between 4 variables and it describes the state of any gas, therefore it is also called equation of state. क्या मीनिंग है भाई? ये 4 वेरिएबल्स को इंक्लूड करता है. तो ये क्या बताती है? किसी भी गैस का स्टेट बताती है, इसीलिए हम इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसको कंबाइंड गैस लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन कर दिया है 3 लॉज का और इक्वेशन बनकर आई है PV = nRT. ठीक है, तो अब आप इसको किस तरह से भी लिख सकते हो? आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. कैसे आपने किया था? जो बोल्स लॉ था उसमें PV क्या था? कांस्टेंट. ठीक है, ये था बोल्स लॉ के अकॉर्डिंग. और आपने किया था चार्ल्स लॉ. तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? V/T क्या था? कांस्टेंट. फिर आपने किया था अवोगाड्रो लॉ. उसमें आपने क्या था कि V डायरेक्टली है किसके? N के. तो आप देखो, आप इस टर्म को अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हो तो ऊपर देखो क्या आ रहा है? PV और नीचे क्या आ रहा है? T. इट मीन्स जो आइडियल गैस इक्वेशन है यानी कंबाइंड गैस इक्वेशन है, उसको आप किस तरह से लिख सकते हो? P1V1/T1 = P2V2/T2. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है. आप जब न्यूमेरिकल करोगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट आप करोगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. क्या कहती है इसकी डेफिनेशन? दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या कांस्टेंट कर दिया? टेम्परेचर. ठीक है, total pressure exerted by the mixture of non-reacting gas is equal to the sum of the partial pressure of the component gas. कैसे? मैंने यहाँ पे सपोज एक बिकर में मैंने एक गैस ली थी,
ठीक है। सपोज मैंने ली थी नाइट्रोजन की, उसके बाद दूसरे बीकर में मैंने किसकी ली, हाइड्रोजन की। दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब उसमें गैस कौन सी है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब आप यहाँ ये मत सोचना कि अमोनिया बन गया, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रिएक्ट नहीं करवाया। तो इसके अंदर सबसे मेन बात यही ध्यान रखनी है। देखो इसकी डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है कि इट इज़ नॉन रिएक्टिंग गैस। आपको वो इस तरह से लेना है कि वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो अब देखो नाइट्रोजन ने प्रेशर लगाया था 10, ठीक है, एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन प्रेशर लगाया 15 एटमॉस्फेयर। तो टोटल कितना हो गया, 25। इसका मतलब क्या है कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट किया है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर क्या था, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों थी, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट गैस, जिससे वो जिस दो में आपने कंपोनेंट को मिक्स किया था उनके पार्शियल प्रेशर के। पार्शियल प्रेशर किसे बोलते हैं, जो इंडिविजुअल प्रेशर लगाया। नाइट्रोजन ने कितना लगाया था 10, हाइड्रोजन कितना लगाया 15, तो ये तो हो गया पार्शियल प्रेशर। इनको जब आपने मिक्स किया तो उससे बन गया टोटल प्रेशर, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तो डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन दी हुई है, कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर सरफेस। पानी के ऊपर जो गैस कलेक्ट हो जाती है, हम उसको कैलकुलेट, उसके प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में वो गैस कैसी होती है, मॉइस्ट, ठीक है, जो पानी के सरफेस पर आएगी, यानी पानी में से निकल कर आएगी। आपने कोई रिएक्शन कराई और वहाँ से वो निकल कर आ रही है, तो वो कैसी गैस होगी, मॉइस्ट। अब आप यहाँ देखो कि अगर आपको मॉइस्ट गैस मिली हुई है, ठीक है, बट आपको सिर्फ प्रेशर चाहिए ड्राई गैस का। जैसे मैं यहाँ एक ले लेती हूँ, बीकर मैंने लिया, इस के अंदर क्या था, पानी, ऊपर क्या थी, गैस। तो वो गैस कैसी है, मॉइस्ट, उसमें क्या है, वाटर वेपर्स मिक्स है, ठीक है। बट आपको सिर्फ गैस का चाहिए, ड्राई गैस का। तो आप क्या करोगे, उसका प्रेशर निकालने के लिए क्या करोगे, ड्राई गैस का प्रेशर किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का मीनिंग यहाँ क्या है, गैस प्लस उस वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है, ठीक है। यानी ऊपर जो गैस है मिक्स्ड विद वाटर है, उसका आपने जो प्रेशर लिया दैट इज़ कॉल्ड टोटल प्रेशर। उसमें से माइनस कर दो सिर्फ किसका, जो प्रेशर कौन लगा रहा है, वाटर वेपर्स, तो उसे आप क्या बोलते हो, एक्वस टेंशन। इन एक्वस टेंशन एक्चुअल में क्या है, इट इज़ द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर्स अबव द वाटर सरफेस, ठीक है। तो आपने टोटल प्रेशर में से अगर आप एक्वस टेंशन को माइनस कर दोगे तो वो प्रेशर किसका आ जाएगा, ड्राई का। क्लियर? नेक्स्ट आपको करनी है डेरिवेशन, ठीक है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। अब कैसे करनी है, अभी आपने देखा था कि जो हम डाल्टन लॉ का प्रेशर लेते हैं वो क्या लेते हैं, टोटल प्रेशर किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, जिसका आपने जिस गैस को मिक्स किया है उनके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है। उन सबको मिक्स करने के बाद जो प्रेशर आया वही टोटल प्रेशर देता है। बट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन आपने क्या, P इक्वल टू nRT/V होता है। अगर मैं क्या करूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूँ, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, P किसके इक्वल है, nRT/V। मैंने यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट कर दिया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। R ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो P किसके डायरेक्टली हो गया, N के, ठीक है। तो यहाँ P1 लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, N1। अगर यहाँ आपने P2 लिखा तो यहाँ क्या लिखोगे, N2, ठीक है। तो यहाँ एक इक्वेशन हमने बनानी है। अब देखो, अगर आपने डिफरेंट गैसेस ली है, ठीक है, तो P1 इक्वल टू क्या होएगा, N1 RT/V, P2 इक्वल टू N2 RT/V, P3 इक्वल टू N3 RT/V। बाकी सभी वैल्यूज तो कांस्टेंट है, RT/V तो कांस्टेंट है, तो हम इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से, P1 इक्वल टू N1, P2 इक्वल टू N2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रेशर आप अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, टोटल प्रेशर यानी किसके इक्वल हो गया, N1 प्लस
N2 प्लस N3। ये आप कितने ही ले लो, जितनी गैसेस लिए उतने ही मोल्स हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो अब यहाँ आपने देखो क्या किया है, आपने एक वैल्यू सॉल्व करनी है P1 बाई P टोटल। तो P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस जो भी आपने ली थी, वो किसके डायरेक्ट लिए, N1 के, तो वो आपने रखी है यहाँ N1। P टोटल क्या है, भी जितनी भी गैसेस आपने मिक्स करी उन सब का टोटल, तो उन सब की मोल्स का टोटल ये कर दिया N1 N2 और N3, तो वो यहाँ लिख दिया। तो P1 बाई P टोटल किसके इक्वल हो गया, N1 बाई कितना आ जाएगा नीचे, जितनी भी गैसेस लिए उन सब का मोल्स N1 N2 N3। तो अब देखो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है, मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, यानी N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन। बट किसका मोल फ्रैक्शन, ऊपर आपने क्या लिया है, पहली गैस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा X1। तो इस पूरे की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, यहाँ पर X1 कर दिया, ठीक है। तो अब P1 बाई P टोटल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, X1 के। इसी को आप किस तरह से लिख सकते हो, P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P टोटल, ठीक है। अगर आप सेकेंड गैस की बात कर रहे हो तो आप क्या दे देना, P2 इज इक्वल टू X2 मल्टीप्लाई P टोटल। अगर थर्ड गैस की बात कर रहे हो तो P3 इज इक्वल टू X3 मल्टीप्लाई P टोटल। तो ये आपको न्यूमेरिकल में आएगा। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, वो कैसे करोगे, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपने इस 4 सेकेंड का लिया है तो उसी के मोल फ्रैक्शन के इक्वल कर देना, ठीक है। सेकेंड यहाँ लिखा तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई क्या करोगे, टोटल प्रेशर, क्लियर। So this equation you will have to learn for numerical. So do up to this. Thank you.